नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 13 है और ये आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है। देखिए परीक्षा डेट की बात कर लेते हैं। आप सभी का कमेंट आ रहा है सर बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए अभी आपका मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई तक जो है दोस्तों आपके यहाँ पे एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। और अप्रैल में हमारा जो है चुनाव है, तो उससे चलते क्या है कि डिले है आपका। मई में जो है चुनाव दोस्तों पहला वीक में होने की पूरा संभावना है। इसलिए अभी आप सब लोग जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा हुआ है, लमसम 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है, क्योंकि मार्च भी हमारा ख़त्म ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। ये सब आपका देखिए रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। बोला कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विद्युत आवेश की बात कर लेते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका चौथे का ए सही आंसर हो जाएगा। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश एक आदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो है कूलाम होता है। अगला प्रश्न है परमाणु यानी पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। देखिए पहला परमाणु बम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हिरोशिमा में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर परमाणु हमला अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को किया गया था। 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था वो आपका यूरेनियम बम था, जिसका नाम जो है लिटिल बॉय था। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, लिटिल बॉय, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि नॉर्वे की राजधानी थी, नॉर्वे की राजधानी है क्या। देखिए नॉर्वे की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए नॉर्वे की राजधानी आपका हो जाएगा ओस्लो होगा। क्या होगा? ओस्लो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बर्लिन दिया गया है, बर्लिन ये आपका जर्मनी का राजधानी है। रियाद की बात कर लेते हैं तो ये आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। बगदाद भी दिया गया है तो यह आपका इराक का राजधानी बगदाद है। भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है तो 6। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट हो जाएगा। कौन कौन सा है? तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया हो जाएगा, है ना। फिर से देखेंगे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। देखिए सुंदरी वृक्ष की बात कर लेते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये आपको मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहीं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का घन मूल्य है। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे सामान्य विधि उत्पादन विधि है, जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में एक 2 वॉल्यूम की पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित किया गया था। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1992 होगा। वर्ष 1992 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15। बोला कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल जो है आपका 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो तरंग की आवृत्ति होगी। सही आंसर देखेंगे तो आपका 25 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता यानी पावर जो है +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी आप देखेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का हमारा सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ है तो देखिए ये आपका 4 फरवरी 1948 में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1948 को सिलोन को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम दोस्तों कानपुर के बारे में, तो कानपुर आपको राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में देखने को मिलता है। राजमुंदरी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है आपको राजमुंदरी में है। कोयम्बटूर आप देखेंगे, बताइएगा कोयम्बटूर में क्या है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र जो है ये आपको कोयम्बटूर में देखने को मिलता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। देखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है। धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार के संयुक्त बैठक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। इसकी उत्तरी पर्वतमाला का नाम आप देखेंगे तो ये आपका हिमाद्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक तरीके से बर्फ़ का घर भी बोल सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए अगर आपको सेट लगाना है और एक बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है, देखिए सेट लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है और आपको कितना और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि डेली बेसिस पे एक सेट लगाया कीजिए। देखिए आप सभी को बता दें कि टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे सेट करवाया जा रहा है बहुत सा पब्लिकेशन का। अगर आपको ज्वाइन होकर सेट बनाना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है। देखिए डंपिंग का अर्थ आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 21 का सी सही उत्तर हो जाएगा। किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है। देखिए विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है तो ये आपका सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 22 का बी सही उत्तर हो जाएगा, सलमान रुश्दी। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रकृति में लौह चुंबकीय है। देखिए प्रकृति में लौह चुंबकीय है तो ये आपका निकेल होगा। क्या होगा दोस्तों, निकेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन अगर हम देख लेते हैं तो ये आपका चलाया गया था 28 का देखेंगे तो 1920 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है 28 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा कांड भी आपका हुआ था, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वर्ष 1922। यहाँ पे देखिए वर्ष 1919 भी दिया गया है, तो वर्ष 1919 में हुआ क्या है, तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट जो है लागू हुआ है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ष 1921 भी दिया गया है, तो मोपला विद्रोह की शुरुआत जो है आपका वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ है। अगला है कि रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। ये आपका कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बैडमिंटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, 5 प्रकार की रीट हैं, पता है आप सभी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होगा। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है। ये कौन से राज्य के तट पर अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 32 नंबर। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण जो है मुद्रण और आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपका होता है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा, मुंबई।
चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सब आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए एक पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 के पावर -12 ग्राम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है अपनाया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और इसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, है ना, हड़प लिया जाएगा, यानी वह कंपनी की भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। अगला है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, देहरादून। देखिए वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुआ है, तो 1878 में इसका स्थापना हुआ है। ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में ये हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा, असम। राज्यपाल के रूप में नियुक्त से पहले वे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष नेता थे। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। धातु व अधातु के रूप में जो है दोनों प्रकार से एक तरीके से काम करता है। उत्तर देखेंगे तो आपका बोरान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उत्तर देखेंगे तो 1885 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आप सभी को पता है 1886 में हुआ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। देखिए लता मंगेशकर के पिता के नाम देखेंगे तो दीनानाथ मंगेशकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लता मंगेशकर को सुर सामग्री भी कहा जाता है। लता मंगेशकर एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है प्रेषित करता है किसको, तो ये किसको करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1996 में देश में आयोजित 27 साल बाद विश्व वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में किया जाएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है। परमाणु आकार दोस्तों कैसे भिन्न होता है, सही उत्तर देखेंगे तो परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, 54 का देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन आप देखेंगे तो यह आपका 1936 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है आपका लखनऊ में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, बिहार के नेता शाहजानंद शास्त्री थे, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा फरवरी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों के बारे में है। मूल अधिकारों के बारे में है तो ये आपका भाग 3 हो जाएगा। देखिए भाग 3 में देखेंगे तो आपका 12 से लेकर के 35 तक जो है आपको यहाँ पे अनुच्छेद देखने को मिलता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 3-4 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है। सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है। स्थिर अनुपात का नियम जो है किसने दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रोस्टर हो जाएगा, है ना, जोसेफ प्रोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है, यह कौन से नियम से संबंधित है। तो इसका देखिए सही उत्तर आप देखेंगे तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। नील आंदोलन कहाँ हुआ था, देखिए नील आंदोलन देखेंगे तो ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था, सी जो है सही उत्तर होगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था, भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है कहाँ पर चलाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कोलकाता मेट्रो की शुरुआत की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर में हुआ था, देखिए 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था दोस्तों, 1984 में। दिल्ली मेट्रो जो है 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच जो है चलाया गया था। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है, सभी को पता है। प्रथम आदिवासी महिला की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही उत्तर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। 2015 में झारखंड की राज्यपाल भी बनी थी, यह संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला है, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो अभिनव शाह और गौतमी भनोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। डैश भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया, तो ये कौन सा राज्य है आप देखेंगे तो 71 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा जम्मू और कश्मीर होगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला कि बिस्फिनॉल एक जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या फिर मुख्य घटक है। आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का तो बी राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कार्यकी में मदद करता है, कार्यकी में जो है मदद करता है। तो सही आंसर देखेंगे तो ये आपका सोडियम हो जाएगा, क्या होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए राइट आंसर हो जाएगा। रास तरंगिणी में कल्हड़ ने किस राज्य का वर्णन किया है, रास तरंगिणी में कल्हड़ ने किस राज्य का वर्णन किया है। सही उत्तर आप देखेंगे 80 नंबर का देखेंगे तो आपका कश्मीर का यहाँ पर जो है एक प्रकार का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है, महाभारत काल से आरंभ होता है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे, सभी को पता है, आंसर आपका हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इनका दोस्तों देखिए अभिज्ञान शकुंतलम भी है, मेघदूत भी है, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये जो है कालिदास का इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ से एग्जाम में पूछा आता है। दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिए ये आपको भारत में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा भारत में। अगला है कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। 2021 आप देखेंगे तो ये प्रदान किया गया है वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर देखेंगे 86 का तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, वहीदा रहमान हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है बताइएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, हार्मेल्डिहाइड हो जाएगा, ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, शरीर के किस अंग को जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो आरबीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 88 का डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एक तरल का संयोजी ऊतक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का अगर आप देखेंगे तो 7% होता है ना, 7% होता है। जो ब्लड का पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। और बात करेंगे कि हम एक वयस्क मनुष्य में औसत आप देखेंगे कितना
लीटर आपका ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर आपको यहाँ पे रक्त देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तब उस टाइम आप भारत का वायसराय देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा निम्नलिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 91 का ए राइट होगा। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, तो देखिए वो लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृति जो है कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की वाणी का संकलन है, तो ये आपका बीजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजक। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, बीजक। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखिए सौर शहर का उद्घाटन आप देखेंगे तो ये कहाँ पर हुआ है बताइएगा, तो ये आपका सांची में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में देश के पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन 6 सितंबर 2023 के राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, नौपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिले हैं? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 101 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधे में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसी जड़ों को डैश कहाते हैं, यानी ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? इसको दोस्तों जो है न्यूमेटोफोरम कहते हैं, न्यूमेटोफोरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 102 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूमेटोफोरस। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? देखिए विश्व रिकॉर्ड आप देखेंगे तो मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 108 का, सी सही आंसर हो जाएगा। ये नीदरलैंड के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे की पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। उपस्थित खनिज लवण होता है, सही उत्तर हमारा क्या होगा? देखिए सही उत्तर देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 101 का, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि भीम कायता एवं अग्राती कायता किसके द्वारा होती है या फिर किसके कारण होती है? सही उत्तर आप देखेंगे 13 का, तो हमारा हो जाएगा पिट्यूटरी के अतिस्रावण से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इनमें से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत ये आपका प्राप्त होता है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 24 में आपका है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। आगे है कि निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? उत्तर हमारा हो जाएगा 17 का, किला ए कोहना मस्जिद। ऑप्शन नंबर आपका 17 का, बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दिन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसेशों से दिल्ली से पुराने किले का निर्माण करवाया और पुराने किले में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये दोस्तों आपका 19 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो वाद योग्य नहीं है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका कहाँ से लिया गया है बताइएगा? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है एड्स एक डैश जनित रोग है। एड्स जो है दोस्तों किससे होता है ये बीमारी? तो ये आप देखेंगे तो ये आपका विषाणु यानी वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वायरस। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताइएगा? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। देखिए 24 का सही उत्तर देखेंगे तो ये कथन जो है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? सही उत्तर आपका हो जाएगा रेहू हो जाएगा और कतला होगा। ऑप्शन नंबर
बी सही उत्तर हो जाएगा, रेहू कतला। चलिए अगला है कि आहार नाल की सबसे बड़ी बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की सबसे बड़ी जो आपका बड़ी है बाहरी परत कहलाता है, तो इसका 29 का उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका सिरोसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे भीतरी परत जो है म्यूकोसा कहलाते हैं, क्या कहते हैं, म्यूकोसा। और शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या फिर उसको हम जिगर भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? देखिए सही उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में आप सभी को पता है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में आप देखेंगे तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोला कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। उत्तर हो जाएगा माओ जेडोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या इसमें सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता तो आप समझिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि एरोपोर्टिक संबंधित है किससे? एरोपोर्टिक जो है किससे संबंध रखता है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, ऑप्शन नंबर बी। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रेनाइट व बेसाल्ट से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगला है निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है कौन से, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए आप देखेंगे तो कावेरी डेल्टा नहर जो है आपका भवानी नदी, यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। कावेरी डेल्टा नहर की बात करते हैं तो कोलिडम नदी होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपका विस्त दोआब नहर जो है आपका सतलज नदी सही है। एडन नहर जो है दामोदर नदी, त्रिवेणी नहर जो है आपका सोन नदी सही दिया गया है। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? सही उत्तर देखेंगे तो आपको गोवा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न किया है कमेंट कीजिएगा। और देखिए एग्जाम डेट आपका बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इस पे काम जो है आपका शुरू हो गया है। एग्जाम सेंटर वगैरह बहुत जल्द आपका बनने वाला है, टाइम अधिक आपको नहीं मिलेगा। और देखिए इस बार वैकेंसी हमारा बम्पर है, तो एक सीट आपको जो है दोस्तों इस बार ले करके ही जाना है, ठीक है। 2024 सिलेक्शन इस बार आपको किसी वैकेंसी में यानी एक सीट आपको लेना है, चाहे वो कोई सा भी हो। आपने फॉर्म डाला है तो इसका तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से और सेट डेली बेसिस पे लगाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।